तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कोरोना की तीसरी लहर के बारे में और कोरोना की केसेस, डेथ्स और रिकवरी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना की केसेस के बारे में। अगर हम बात करें तो 3,06,60,000 से ऊपर जो कि आज कोरोना के केसेस चल रहे हैं हिंदुस्तान में, और 4 लाख से ज़्यादा तो मौतें हो चुकी हैं लोगों की कोरोना से। और खुशखबरी की एक बात है कि मतलब 3 करोड़ से ज़्यादा यार रिकवरी हो चुकी है, 3 करोड़ से ज़्यादा रिकवरी हो चुकी है। सो अब बात करेंगे हम कोरोना की तीसरी लहर के बारे में, जो कि अक्टूबर में आएंगे और फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये आपकी चिंता बढ़ाने वाली है, या यूं कहिए कि आपकी चिंता का ये विश्लेषण है। महाराष्ट्र कोरोना की पहली और दूसरी लहर का हॉट स्पॉट रह चुका है, और जब कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने हमला बोला है तो महाराष्ट्र एक बार फिर संक्रमण की सूची में टॉप पर है। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में मिले हैं, जो अब बढ़कर देश के 12 राज्यों में फैल गए हैं। पूरे देश में डेल्टा प्लस के केस 56 हो गए हैं। तो क्या देश में तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है? कोरोना ने रूप बदलकर किया है हमला। डरा रहा है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक डेल्टा प्लस का संक्रमण। क्या ये तीसरी लहर का अलार्म है? कोरोना के बदलते स्वरूप लगातार खतरा बने हुए हैं। भारत में भयावह दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहराए गए डबल म्यूटेंट यानी डेल्टा वेरिएंट में और भी बदलाव हो रहे हैं। नया वेरिएंट सबसे पहले भी महाराष्ट्र में मिला, जहां पहली बार नए वेरिएंट के 7 केस सामने आए, जो अब बढ़कर पूरे देश के 12 राज्यों में फैल गए हैं। अब तक डेल्टा प्लस के देश में 56 मामले सामने आ चुके हैं। जानकारों के मुताबिक अगर सावधानी नहीं बरती गई तो अगले 2-3 हफ्तों में महाराष्ट्र में तीसरी लहर आ सकती है। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर सवार तीसरी लहर में एक्टिव केस लोड 8 लाख तक पहुंच सकता है, और इन मरीजों में 10% बच्चे होंगे। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों के कोरोना केस ट्रेंड पर नजर डालें तो आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पिछले 10 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब कोरोना के केस 6,000 से नीचे गए हों। हमने सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के बारे में क्यों बताया? क्योंकि जब देश में कोरोना आया था तो महाराष्ट्र एक वो राज्य था जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट रहा। महाराष्ट्र के कुछ शहर, कुछ जिले, चाहे हम नागपुर की बात कर लें, फिर चाहे हम मुंबई की बात कर लें, सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले यहाँ पर सामने आए। लेकिन जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं, दूसरी वेव के बाद, तो बच्चों को लेकर सबके मन में कई सवाल हैं, जिस पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि कैसे जो आपकी समस्या है उसे हम भी समझकर उठा रहे हैं, क्यों बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन भारत में भले ही कोरोना महामारी की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही हो, एशिया में अब भी कई ऐसे देश हैं जहां संक्रमण बढ़ रहा है। हालांकि भारत में ही अब तक एशिया के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं, ये गौर करने वाली बात है। भारत समेत पूरे एशिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत में ही इस वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। अब तो देश में तीसरी लहर की आशंका के बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट भी खतरे की घंटी बजा रहा है। भारत समेत एशिया के 7 देशों पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। आप इसे समझिए। एशिया में नंबर 1 है भारत, लेकिन दुनिया में दूसरे नंबर पर है। तुर्की की अगर बात करें तो भारत के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है तुर्की। ईरान की बात कीजिए, आप हैरान हो जाएंगे, ईरान में तो 5वीं लहर से लोग जूझ रहे हैं। मतलब पूरा देश कितनी बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। इंडोनेशिया में डेल्टा वेरिएंट की वजह से लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ गया, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प किसी सरकार के पास या किसी देश के पास फिलहाल नहीं है। फिलीपींस, यहाँ पर 14,24,000 संक्रमित हैं। इराक की बात कीजिए, वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार ने यहाँ मुश्किल बढ़ा दी है, और इस देश के सामने दोहरी चुनौती है। पाकिस्तान, डेल्टा वेरिएंट की वजह से चौथी लहर की चेतावनी पाकिस्तान के सामने है। सो गाइस, मेरे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। थैंक यू।